गुलाम फरीद, जिन्होंने CSS पास किया पहली अटेम्प्ट में। सिर्फ 3 महीने इन्होंने तैयारी की है और पहली अटेम्प्ट में ना सिर्फ पास किया CSS बल्कि इनकी एलोकेशन भी हो चुकी है। मार धाड़, लड़ाई झगड़ा और जायदादें बेच के केस लड़ना, गुलाम फरीद वहां से निकले, इल्म की शमा जलाई और आज ये सिविल ऑफिसर बन चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। मेरा नाम दानिश हुसैन। आज मैं आपकी मुलाकात करवाने जा रहा हूं गुलाम फरीद से, जिन्होंने CSS पास किया पहली अटेम्प्ट में। सिर्फ 3 महीने इन्होंने तैयारी की है और पहली अटेम्प्ट में ना सिर्फ पास किया CSS बल्कि इनकी एलोकेशन भी हो चुकी है। इनका ताल्लुक एक ऐसे ख़ानदान से है जहां पर इनकी ख़ानदानी लड़ाइयाँ कई नस्लों से चलती आ रही हैं। इनके ख़ानदान में या इनके इलाके में किसी ने भी शायद कॉलेज की शक्ल भी ना देखी हो। मार धाड़, लड़ाई झगड़ा और जायदादें बेच के केस लड़ना, और ये रिवायतें वहाँ पर चल रही थी। लेकिन गुलाम फरीद वहाँ से निकले, इल्म की शमा जलाई और आज ये सिविल ऑफिसर बन चुके हैं। और ख़ास तौर पर इन्होंने एक नया सिलसिला शुरू किया है कि मुझे दुश्मन के बच्चों को पढ़ाना है। तो आइए इस मौजू पर भी इनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम गुलाम फरीद। वालेकुम सलाम। गुलाम फरीद, आप एक ऐसे इलाके से ताल्लुक़ रखते हैं जहाँ शायद किसी ने कॉलेज की शक्ल ना देखी हो। दंगे फसाद, मार धाड़, ख़ानदानी लड़ाइयाँ, वहाँ से निकले और CSS ऑफिसर बन गए। ये कैसे हो गया? सर, इसमें मेरे वालिद साहब की बहुत बड़ी काविश का नतीजा है। उन्होंने ये ख्वाब देखा था कि मैंने अपने बेटे को इस कल्चर से निकालना है। हमारा जो कल्चर है उसको यूजुअली क्लाशनकोव कल्चर कहा जाता है। अच्छा। तो उन्होंने सोचा कि इसको यहाँ से निकालना है। तो इवन दैट मेरे जो गांव है या वो इलाका है, वहाँ पे उनको ये भी नहीं पता कि इनका कोई लड़का है जिसका नाम गुलाम फरीद है। अच्छा। ये तो जब रिजल्ट आया तो फिर पता चला, तो फिर वो सारा सिस्टम स्टार्ट हुआ। तो मैं इसका क्रेडिट जो है वो अपने वालिद साहब को देता हूँ। ये सारा उन्हीं की काविशों का नतीजा। वालिद साहब की जितने भी काविशें वो वाकई इलाके से हसीन है, क्योंकि ख़ास तौर पे जिस तरह से जो लड़ाई झगड़े हैं वो कई नस्लों से चल रही है। जी। उसके बाद क्या आपको लगता है या डिस्कशन हुई वालिद साहब से कि वो ये चाहते थे कि हाँ इस चीज़ में कुछ ऐसा नहीं पड़ा हुआ, और फिर उन्होंने चाहा कि उनकी जो औलाद हो ऐसी ना बने, अगली नस्लों में दुश्मनी ना दें और वो एक पढ़ लिख कर एक अच्छे सिविल ऑफिसर बने? क्या ऐसे ही था? जी बिल्कुल। वालिद साहब जो थे वो 15 साल की उम्र में उन्होंने जेल देखी। तो उनका जो मैट्रिक का रिजल्ट था वो जेल में आया। अच्छा। तो वहाँ पे उन्होंने देखा, काफ़ी अरसे दुश्मनी में रहने के बाद उन्होंने देखा कि ये जो दुश्मनी है इनमें कुछ भी नहीं है, सिर्फ बर्बादी है, और अपनी भी बर्बादी है, अगली नस्ल की भी बर्बादी है। जैसे बेनज़ीर ने कहा था कि डेमोक्रेसी इज़ द बेस्ट इवेंट। तो मेरे वालिद साहब की सोच ये है कि टू इम्प्रूव योर सेल्फ इज़ द बेस्ट इवेंट। आपको चाहिए कि आप एजुकेशन के थ्रू सिविलाइज्ड हों। आप हमारे जो जिनके साथ हमारे इख्तिलाफात थे, आज भी हम इकट्ठे बैठते हैं। तो उनका एक लड़का है, वो भी CSS की अटैम्प्ट उसने दी हुई, तो मैं उसको गाइड कर रहा हूँ, मैं बाकायदा उसको तैयारी करवा रहा हूँ, और मैं उनके साथ बिल्कुल एक भाइयों वाला हमारा उनके साथ। यानी कि खानदानी दुश्मनी के बावजूद आप वो तालीम बांट रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल। देखें जी, इल्म जो है ना, ये एक मोमन की मिरास है। ये जहाँ से भी उसको मिले उसको ले लेना चाहिए। तो इल्म किसी एक का नहीं है, इल्म सब का है। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कहा कि मैं एक मुअल्लिम बना के भेजा गया। तो हमें ये चाहिए कि हम एजुकेशन के थ्रू अपनी जो दुश्मनी है उनको ख़त्म करें और आपस में प्यार मोहब्बत के साथ रहें और हम मुल्क पाकिस्तान को आगे लेके जाएं। क्या आप ये समझते हैं कि आप अपनी तालीम और ख़ास तौर पे एज अ सिविल ऑफिसर क्या रेवोल्यूशन ला सकते हैं इन 2-3 ख़ानदानों में? या सिर्फ 2-3 ख़ानदानों की नहीं बात करते, ये तो हमारे तकरीबन हर रिमोट एरिया या हर जगह की कहानी है जहाँ ख़ानदानी दुश्मनी है, लोगों ने अपनी जायदादें बेच दी। शायद आपके साथ भी ऐसे ही हुआ होगा। तो क्या आपको लगता है कि ये इनकलाब आप इस तालीम के ज़रिए ला सकते हैं? जी सर, बिल्कुल हम ला सकते हैं। आप यूरोप को देख लें, यूरोप में जो इनकलाब आया वो तालीम लेके आई है। वहाँ पे एनलाइटमेंट की एक पूरी मूवमेंट है। तो वही एनलाइटमेंट हमारे यहाँ भी चाहिए। तो रीबर्थ ऑफ नॉलेज होना चाहिए। मैं समझता हूँ ये सिर्फ 2 खानदान नहीं, ये वी आर एन एग्जाम्पल पूरी पाकिस्तान के लिए। जो लोग भी दुश्मनियों में हैं, जो लोग भी इन चीज़ों में हैं, मेरा उनको मैसेज है कि आप अपने बच्चों को पढ़ाएं और उनको तालीम दें। तो आप देखेंगे कि आपकी नस्लें आगे से ऐसे संवर जाएंगे कि आप सोच भी नहीं सकते कि ये होगा। ख़ास तौर पर जिस तरह से आपकी ख़ानदानी दुश्मनियाँ चल रही हैं, आपके दादाजी वो भी विक्टिम बने इसी चीज़ का, वालिद साहब भी जेल में रहे। तो क्या हासिल कुल क्या आप समझते हैं उन लड़ाइयों में क्या था, और अब जो नई जनरेशन जो आपकी जनरेशन है या उसके बाद है उसका हासिल कुल क्या है? सर, वो लड़ाइयाँ थी हसद के ऊपर, अना के ऊपर। लेकिन अब तालीम से पता चला कि अगर उसके पास कोई चीज़ है तो आपको हसद करने की ज़रूरत नहीं है, आप भी उसको हासिल करें, आप मेहनत करें, उससे हासिल ना करें, अपने नॉलेज से हासिल करें। आप भी मेहनत करें और उस चीज़ को हासिल करें। इससे हसद नहीं होगा, इससे मारदार नहीं होगी, इससे कोऑपरेशन डेवलप होगा।
ठीक है, वो आपसे पूछेंगे, आप उनको बताएंगे, आपस में आप प्यार मोहब्बत से उन चीज़ों को करेंगे तो आप मजीद ग्रो करेंगे। अगर हसद करेंगे तो उसको भी बर्बाद कर देंगे, खुद भी बर्बाद हो जाएंगे। खास तौर पर ये टर्निंग पॉइंट कौन सा ऐसा था कि आपने बीएस किया और उसके बाद आपने सीएसएस की तैयारी शुरू कर दी, सिर्फ 3 महीने में आपने वो पेपर की तैयारी की और फर्स्ट अटेम्प्ट में ही पास भी कर लिया। जी, जी। ये टर्निंग पॉइंट कैसा था और इसके लिए आप क्या समझते हैं गट्स कौन से थे कि 3 महीने में आपने एक ऐसे बैकग्राउंड से निकले और वो तैयारी के पास भी हो गए? जी सर, ये टर्निंग बैकग्राउंड एक टॉपर थी शानजा फाइक साहबा। उन्होंने एक ना इंटरव्यू दिया, उसमें उन्होंने कहा कि मुझे 3 महीने लगे, मैं फॉरेन थी तो मैं पाकिस्तान आई तो मैंने अक्टूबर नवंबर में मैंने स्टार्ट की तो मैंने क्लियर किया। तो मेरे दोस्त से बाप थे, वो कहते थे यार ये झूठ बोल रही है। अच्छा, ठीक है, ऐसे कैसे होता है 3 महीने में? तो मैंने कहा लेट्स चेक। आप तो सच बोल रहे हैं। मैं सच बोल रहा हूँ। अच्छा। तो मैंने कहा मैं 3 महीने पूरा अपना जोर लगाऊंगा, जितनी मेरे पास एफर्ट है मैं लगाऊंगा। तो देखते हैं कि शानजा फैक्ट सच कह रही थी या झूठ कह रही थी। तो वाकई में वो सच कह रही थी। आपने भी कोई एकेडमी वगैरह ज्वाइन की या सेल्फ स्टडी थी सारी आपकी? सर टोटली सेल्फ स्टडी है। अच्छा। कोई एकेडमी नहीं रखी, ठीक है, सिर्फ इंटरव्यू के लिए वर्ल्ड टाइम्स का जो इंटरव्यू सेशन था वहाँ पे मॉक इंटरव्यू वगैरह, साइकोलॉजिकल ग्रूमिंग के लिए भी आप- साइकोलॉजिकल। रिटर्न के लिए कोई एकेडमी नहीं रखी। रिटर्न के लिए मेरा मशवरा, जो 8 घंटे आपने उधर क्लास लेनी है उससे अच्छा है कि आप 3 घंटे सेल्फ स्टडी कर लो। 3 घंटे पढ़ के आप कर सकते हैं, 3 घंटे करके आप उस 8 घंटे के इक्विवेलेंट काम कर सकते हैं। ठीक है, उससे में भी ज्यादा कर लें। तो मेरी जो उन दिनों में ये थी कि मैं सुबह 8 बजे लाइब्रेरी जाता था तो शाम को 8 बजे आता था। अच्छा, वो जो 3 महीने मेहनत की वो इतनी की है कि जो आम बंदा साल में करता है। वो कौन से ऐसे क्रक्स से जो हमें बताएं तमाम देखने वालों को भी, या टेक्टिक्स से ऐसे जिसकी वजह से आप उसे 3 महीने में तैयार कर सकते हैं? स्मार्ट तरीका होना चाहिए, हार्ड वर्किंग तरीका होना चाहिए? सर स्मार्ट वर्क होना चाहिए, डेफिनेटली। मेरी जो स्ट्रेटेजी थी वो ये थी कि मैं पास पेपर्स को कंसल्ट ज़्यादा करता था। अब एफपीएससी की वेबसाइट से मैंने उनका सिलेबस डाउनलोड किया। उस सिलेबस में एक जो पेपर है उसके तकरीबन 20 टॉपिक्स होते हैं जो आपने तैयार करने हैं। मैंने देखा कि इन 20 टॉपिक्स में से जो पास पेपर में पिछले 3 सालों में सिर्फ 12 टॉपिक्स ऐसे हैं जो आ रहे हैं। तो मैंने वो 12 टॉपिक्स अच्छे तरीके से तैयार किए। यानी 12 एक दिन में अगर मैं एक टॉपिक भी तैयार करूँ तो 12 दिन में मेरे वो तैयार, और दूसरे जो थे 8-10 उनको सरसरी सा कर लिया, तो तकरीबन 10-12 दिन में मेरा एक सब्जेक्ट क्लियर हो गया। तो इसी तरह से स्मार्ट वर्क मैंने इस हिसाब से किया कि जो पिछले दिनों में पास पेपर्स में जो टॉपिक ज़्यादा आते हैं उनको अच्छे तरीके से कर रहे हैं, बाकी को आहिस्ता कर रहे हैं। एक हफ्ता लगा, सारे सब्जेक्ट कवर हो गए हैं। और ऐसे के ऊपर टाइम ज़्यादा लगाया, ऐसे के ऊपर मैंने तकरीबन 2 हफ्ते लगाए हैं, 2-3 हफ्ते लगाए हैं। तो ऐसे की यही टेक्निक है कि आप रिसर्च ओरिएंटेड कंटेंट लिखें, ग्रामर वगैरह को इम्प्रूव करें, तो यू विल ले। तो आगे के क्या प्लान्स हैं इस, क्योंकि आपने अपने आप को तो संवार दिया, लेकिन आप पर अब ये आप समझते हैं कि जिम्मेदारी है कि आपने अपने इलाके को संवारना है, वहाँ के लोगों को पढ़ाना है, ना सिर्फ अपनी फैमिली को बल्कि अपने हरीफों को भी। तो इस तरह की कोई स्ट्रेटेजी बनाई है कि आपस में आप उनसे मिलें और वो मोहब्बतें बांटें और उनको भी ये रास्ता दिखाएं कि ये रास्ता, इस पे आप अपने बच्चों को भेजें और अपना भी मुस्तकबिल संवारें? जी जी बिल्कुल। अभी एक तो ये तो लॉन्ग टर्म की आप बात कर रहे हैं क्योंकि बच्चों को, अभी शॉर्ट टर्म में मैंने ये किया, मैंने सिर्फ ये अपने गांव में महदूद नहीं रखा, अपनी फैमिली तक महदूद नहीं रखा। मैं चाहता हूँ कि पाकिस्तान में कोई भी बच्चा जो फीस अफोर्ड नहीं कर सकता इन महंगी एकेडमीज़ की, और कोई भी ऐसा जिसके पास गाइडेंस नहीं है, लाहौर नहीं आ सकता, दूर दराज बैठा है, उनके लिए हम एक ऑनलाइन फॉरम बना रहे हैं। अच्छा, गुड। तो उसके ऊपर जो भी मैंने जो ट्रिक्स थी, जो टिप्स थी, वो यूटिलाइज उनको बताएंगे। जो सीएसए में हमारे साथ टॉपर्स होंगे उनको हम साथ इंगेज करेंगे, उनकी जो राइटिंग टेक्निक्स और स्टाइल वो भी उनसे शेयर करेंगे। ऑनलाइन एकेडमी टाइप हम एक बना रहे हैं, उसके ऊपर सब स्टूडेंट्स को हम लेके कोई भी आ सकता है, कोई भी आ सकता है। इवन दैट वी विल, हम फ्री भी पढ़ाएंगे, जो डिजर्विंग स्टूडेंट्स हैं उनको फ्री पढ़ाएंगे, और अगर किसी से फी चार्ज करेंगे तो वो जस्ट माइनर्स ही होगा। आपके जहन में था, तवक्को थी कि आप पास करेंगे, ना सिर्फ पास करेंगे बल्कि एलोकेशन भी हो जाएगी, सोचा था? सच बताऊं तो नहीं थी, मुझे ये था कि फेल होना है। अच्छा, डेफिनेटली मैं अपने जहन में तैयार होकर बैठा हुआ था। जिस दिन मेरे दोस्त ने कहा कि उसने कहा इस तरह से गुलाम फरीद है, मैंने कहा यार कोई और होगा, जरा देखो सन ऑफ क्या है। उसने कहा यहाँ पे सन ऑफ नहीं होता, रोल नंबर होता है। रोल नंबर होता है। तो मैंने कहा चलो देखते हैं। तो वो इधर ही सारे डॉक्यूमेंट्स पड़े हुए थे, घर में किसी को नहीं था बताया हुआ। अच्छा, घर में भी किसी को नहीं था बताया हुआ। तो वो फिर गया और उसने देखा, तो उसने कहा यार तेरा ही है। तो मैंने कहा मुझे ना ऐसे कर तस्वीर खींच के, मैं उसने तस्वीर खींच के व्हाट्सएप की, तो वो मैंने देखा, मैंने कहा यार क्या बात है, मेरा ही है। तो उसके बाद एलोकेशन तक मैं यही कहता रहा हूँ, या अल्लाह हो जाए, चाहे किसी पोस्टल में हो जाए। वो तो बाद में नखरे बन जाते हैं कि एसी नहीं बने पुलिस, पहले सभी ये कहते हैं कि यार एलोकेशन हो जाए जिसमें मर्जी। किसी को नहीं पता होता। ऐसे में अब सबके तकरीबन मैंने देखे हैं 40-40 मार्क्स हैं, एक नंबर कम होता तो हम कहीं के नहीं थे। जो टॉपर हैं उनके भी 40 मार्क्स हैं, 40 मार्क्स। जो फर्स्ट पोजीशन होल्डर एक नंबर कम हो जाता
तो वो टॉप तो क्या वो किसी जगह पे भी ना होता। क्या आपके जहन में भी ऐसी चीजें इंप्रूव करना है या आप मुतमईन हैं अपने इससे? सर मैं तो मुतमईन हूँ। अच्छा। फैमिली वाले और माशरे वाले कहते हैं कि नहीं यू शुड इम्प्रूव। अभी क्योंकि एज भी मेरी इतनी खास नहीं है, 23 इयर्स है, तो अच्छा। कहते हैं आपके पास काफ़ी टाइम है तो आप इम्प्रूव करें। कुछ तो कह रहे हैं कि अभी 2022 में ही आप आ जाएं, तो लेट्स सी, अभी इसके बारे में भी प्लान करते हैं। तो ये डेफिनेटली हमारे माशरे में है कि कहते हैं कि आप BMG ग्रुप या आप पुलिस ग्रुप में जाएं। पुलिस ग्रुप। तो मैं इसका इरादा वाकई में रखता हूँ कि इंशाल्लाह इम्प्रूव करेंगे। बहुत शुक्रिया आपका गुलाम फरीद, आपके लिए बहुत सी दुआएं हैं, विश यू ऑल द बेस्ट। और ये एक ऐसी कामयाब स्टोरी थी जिससे ज़ाहिरी तौर पर एक बड़ा सबक मिलता है कि लड़ाई झगड़ों में कुछ नहीं पड़ा हुआ, तालीम हासिल करें, तालीम बांटें। इसी के साथ ही अपने मेज़बान दानिश हुसैन को इजाज़त दीजिए, एक नई वीडियो के साथ वापस आएंगे। अल्लाह निगहबान।